हिंदी सिनेमा के दो दिग्गज कलाकार राज कपूर और दिलीप कुमार, दोनों की एक्टिंग की दुनिया आज भी कायल है। दिलीप साहब जो एक्टिंग के बादशाह थे, जिनके मेथड एक्टिंग ने हिंदी सिनेमा को नए आयाम प्रदान किए, साथ में दिलीप कुमार के रूप में एक नायाब हीरा दिया। और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाएं, दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा तू हमसे आँख ना। राज कपूर, भोला भाला चेहरा और आंखों में शरारत वाली चमक, जिन्होंने रोमांस को एक नए आयाम दिए। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी। अपने 5 दशक के लंबे करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में देने वाले दिलीप कुमार अपनी बेहतरीन अदाकारी के साथ अपने मिलनसार स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन राज कपूर के साथ उनकी दोस्ती सबसे मजबूत रिश्तों में एक मानी जाती थी। दोनों की दोस्ती और अदावत के किस्से आज भी पूरी दुनिया में चर्चित हैं। आज जानेंगे कि क्यों राज कपूर दिलीप कुमार की शादी में घुटनों के बल चल कर गए थे, कैसे इनकी जिगरी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी। जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राज कपूर और दिलीप कुमार आज़ादी से पहले पेशावर के किस्सा गोई नामक गली के महज 2 मकान की दूरी पर रहा करते थे और 2 साल के अंतराल में पैदा हुए थे। दिलीप साहब का जन्म 1922 में और राज कपूर का जन्म 1924 में हुआ था। दोनों के पिता पृथ्वीराज कपूर और लाला गुलाम सरवर एक दूसरे के मित्र थे, तो स्वाभाविक है दिलीप कुमार और राज कपूर भी दोस्त बन गए। ये फूल सिर्फ आप पर ही खिलता है राजन बाबू जी, आप तो तकल्लुफ करते हैं। दोनों ने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई एक साथ की। कॉलेज के दिनों में दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दिलीप साहब अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, राज कपूर देखने में हैंडसम और चार्मिंग थे और लड़कियों में खासे पॉपुलर हुआ करते थे, जबकि वो खुद को औसत और शर्मीला मानते थे। दिलीप साहब का मिजाज इंट्रोवर्ट था, जबकि राज कपूर एक्सट्रोवर्ट थे। राज कपूर ने दिलीप साहब का शर्मीलापन दूर करने की ठानी और कई बार दिलीप साहब को लड़कियों से बात करवाने की कोशिश भी की, लेकिन शर्मीले दिलीप साहब अपना परिचय भी नहीं दे पाते। एक दिन राज कपूर दिलीप साहब को कोलाबा घुमाने ले गए और तांगे की सवारी की। दोनों तांगे में मुंबई की सड़कों पर घूम रहे थे। तभी सामने सड़क पर किनारे उन्हें 2 पारसी लड़कियां दिखाई दी। राज कपूर ने तांगा रोककर गुजराती में बड़ी ही शालीनता से कहा, आइए हम आपको तांगे में आगे तक छोड़ देते हैं। दोनों लड़कियां मान गईं और तांगे में चढ़ गईं। उनमें से एक लड़की राज कपूर के बगल में बैठ गई और राज कपूर उस लड़की से ऐसे बातें करने लगे जैसे कि कई सालों की जान पहचान हो। उधर दिलीप साहब थोड़ा सरक गए और दूसरी लड़की को बैठने की जगह दी। अब दिलीप साहब ना तो नजरें मिला पा रहे थे, ना ही कुछ बोल पा रहे थे, जबकि राज कपूर दूसरी लड़की से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। और गजब की बात यह थी कि वो लड़की भी राज कपूर से हंस हंस कर बातें कर रही थी। इधर दिलीप साहब शर्म से मरे जा रहे थे। वो तो बस यही सोच रहे थे कि कब ये लड़कियां उतरेंगी। आगे जाकर कुछ देर बाद रेडियो क्लब के बाहर लड़कियां उतर गईं। जब लड़कियां उतर गईं तो दिलीप साहब ने राहत की सांस ली और दिखावटी गुस्से से राज कपूर की तरफ देखा। राज कपूर दिलीप साहब को देखकर बस मुस्कुराए जा रहे थे। दिलीप साहब आगे लिखते हैं कि उनके जिगरी दोस्त राज कपूर ने उन्हें लड़कियों के सामने सहज फील कराने के लिए ये सब किया था। दिलीप साहब कहते हैं, राज कपूर ने किसी भी तरह की अभद्रता नहीं की थी, हाँ शैतानी जरूर की थी। ऐसा दिलीप कुमार और राज कपूर का याराना था। इसी तरह जब दिलीप कुमार ने सायरा बानो से निकाह किया था तो राज कपूर घुटनों के बल चलकर दिलीप कुमार के घर गए थे।
जब पत्रकार दिलीप कुमार से उनकी शादी के बारे में सवाल पूछा करते थे तो वो कुछ खास जवाब नहीं देते थे। दिलीप साहब की उम्र करीब 44 साल हो चुकी थी तो उनकी शादी की बात पूछना लाजमी था। राज कपूर अक्सर मीडिया इंटरव्यू में पत्रकारों से कहा करते थे अगर उनका दोस्त दिलीप कुमार शादी कर लेगा तो वो दिलीप कुमार के घर घुटनों के बल चलकर जाएंगे। और जब 1966 में दिलीप कुमार ने अपने से 22 साल छोटी सायरा बानो से निकाह किया तो राज कपूर ने अपना वादा निभाया और घुटनों के बल चलकर दिलीप साहब के घर गए। दिलीप कुमार साहब बड़े हैरान रह गए कि उन्हें अभी तक उनका वादा याद है जो उन्होंने कई साल पहले शायद मजाक में ही कहा था, लेकिन उसको उन्होंने एक दोस्त के लिए, एक दोस्ती की यारी के लिए निभा के दिखा दिया। दिलीप कुमार और राज कपूर ने दोस्ती निभाई तो बड़ी शिद्दत से और दुश्मनी निभाई तो वो भी बड़ी शिद्दत से। हाँ दोस्तों, दुश्मनी निभाई तो वो भी बड़ी शिद्दत से। दोनों की दोस्ती के किस्से तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन दुश्मनी का वो क्या किस्सा है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आगे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब बात करते हैं राज कपूर और दिलीप कुमार की जिगरी दोस्ती में खटास की। वो क्या कारण रहे जिस वजह से दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। इन दो दोस्तों में समानताएं कम थी। मिजाज से निहायत ही जुदा होने के बाद भी उनके प्रेम में कभी कमी नहीं हुई। राज कपूर और दिलीप कुमार फिल्मी पर्दे पर एक दूसरे के जबरदस्त प्रतिद्वंदी रहे। जब असली लाइफ में दुश्मनी हुई तो उसे भी सलीके से निभाते चले गए। मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ राजन बाबू, मगर जाने से पहले ये गलतफहमी दूर कर देना चाहता था। यहाँ तक कि दोनों इश्क भी एक ही से कर बैठे। अपनी असल लाइफ में भी 2 बार लव ट्रायंगल में फंसे, लेकिन उस प्यार को खोकर जब भी एक दूसरे से मिले तो हंसी ठाकों में उस प्यार के गम को गलत किया। 1949 में अंदाज फिल्म में दोनों ने एक साथ काम किया था। इसको डायरेक्ट किया था महबूब खान ने। यह एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। इसने 1943 में रिलीज हुई अशोक कुमार की पहली इंडियन ब्लॉकबस्टर फिल्म किस्मत का रिकॉर्ड तोड़ा था। इस फिल्म की रिलीज से पहले 1943 में अशोक कुमार की जो फिल्म रिलीज हुई थी किस्मत, वो भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी जबरदस्त फिल्म थी और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और उसका रिकॉर्ड इसी फिल्म ने तोड़ा था। अंदाज दोनों की पहली और आखिरी फिल्म भी साबित हुई थी। क्या कारण था कि उनकी ये पहली ही फिल्म आखिरी फिल्म साबित हुई और उनके रिश्तों में क्या दरारें आ गई थीं? एक्चुअली इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा सीन था जिसमें राज कपूर को दिलीप कुमार के ऊपर रैकेट फेंक कर मारना था, जो कि एक हल्के से मारना था, लेकिन राज कपूर ने ऐसा मारा कि दिलीप कुमार के शरीर पर गहरे नील के निशान पड़ गए। यह देख फिल्म के डायरेक्टर दौड़े दौड़े आए और बात को किसी तरह से संभाला। दिलीप कुमार चुप रहे, कुछ नहीं बोले। उस दिन की शूटिंग कैंसिल कर दी गई। ये बात फैल गई और अगले दिन मीडिया में ये बात छपी कि राज कपूर ने शूटिंग में जानबूझकर दिलीप कुमार को रैकेट से मारा है। दोस्तों, ये तो नहीं पता कि राज कपूर ने दिलीप कुमार को रैकेट से मारा या जानबूझकर मारा या ये एक महज हादसा था, लेकिन अखबार की सुर्खियों ने नमक मिर्च का काम किया और उनके बीच मनमुटाव और भी बढ़ता चला गया। हालांकि कुछ दिनों के बाद दिलीप कुमार ने सफाई दी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये महज एक हादसा था जो शूटिंग में कई बार जाने अनजाने हो जाया करता है। लेकिन राज कपूर की तरफ से उनके सपोर्ट में ऐसा कोई बयान नहीं आया। इसके बाद दोनों के बीच दूरियां इस कदर बढ़ने लगी कि जब राज कपूर ने संगम फिल्म दिलीप कुमार को ऑफर की तो उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। अंत में राजेंद्र कुमार को लेकर राज कपूर ने यह फिल्म बनाई
जो कि एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। दिलीप साहब का इस फिल्म को ठुकराना दोनों की दुश्मनी में फासला और भी बढ़ा गया। धीरे धीरे दोनों की बातचीत और मिलना जुलना कम होता चला गया और दोनों अपने अपने करियर में आगे बढ़ते चले गए। राज कपूर शोमैन के नाम से मशहूर हुए तो दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर होते चले गए। दुनिया में कोई भी चीज़ अटल नहीं है कि जो हमेशा रहे। रिश्ते में चेंज और बदलाव तो आते ही रहते हैं। एक आखिरी किस्सा जो इन जानी दुश्मनों की जिगरी दोस्ती को भावुक कर देने वाली दास्तां है। अपने जीवन के आखिरी वक्त में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन से पहले राज कपूर कोमा में चले गए थे। उस समय दिलीप कुमार एक कार्यक्रम के लिए पाकिस्तान गए हुए थे। वहां से लौटते ही जब उनको राज साहब की तबीयत के बारे में पता चला तो वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने देखा कि राज बेड पर बेहोश पड़े हैं। राज कपूर की ये हालत देखकर दिलीप साहब की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेहोश राज कपूर के हाथ को पकड़कर कहा, ओ लाले दी जान, आज भी मैं देर से आया, मुझे माफ़ कर दे यारा। बचपन से दिलीप साहब राज कपूर को प्यार से लाले दी जान कहकर बुलाते थे। उन्होंने बचपन की सारी यादें बेहोश राज कपूर को कह सुनाई। पेशावर के बाजार से लेकर कबाब की खुशबू तक याद दिलाई, लेकिन राज साहब नहीं उठे। बॉलीवुड का शोमैन हमेशा के लिए पॉजिटिवली नॉट द एंड बोल चुका था। मानो ऐसा लग रहा था कि वो अपने बचपन के दोस्त यूसुफ यानी दिलीप साहब का ही इंतज़ार कर रहे थे। दोनों की दुश्मनी एक दूसरे के स्टारडम या कहें अपने ईगो की वजह से रही, पर दोस्ती और प्यार दोनों के दिलों पर हमेशा जिंदा थी। आज दोनों ही दिग्गज कलाकार हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके किस्से और कहानियाँ आज भी हमारे दिल और दिमाग में ताज़ा हैं। दिलीप साहब और राज कपूर की आपकी कौन सी बेस्ट मूवी है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे बॉलीवुड विद दीपक। खुश रहें, सलामत रहें, टेक केयर दोस्तों।